गांव में सर्दियों के दिन शुरू होने वाले थे। पक्षियों को ज़रूरत थी अपने नए घोंसले बनाने की, वरना उन्हें ठंड लग जाती। रानो चिड़िया जो घोंसले बनाने का काम ही करती थी, फिक्रमंद हो रही थी कि सर्दियों में अपना काम कैसे करेगी। मम्मा, क्या सर्दियों में भी आप इतनी ठंड में जाकर पक्षियों के घोंसले बनाया करेंगी? मुझे तो सोचकर भी पता नहीं क्या हो रहा है। बेटा, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो हमारा सर्दियों का गुजर सफर कैसे होगा? मुझे घोंसले तो बनाने ही होंगे, वरना हमारा टाइम कैसे गुजर पाएगा? हम लोग क्या खाएंगे पिएंगे? हमें भी तो अपने आगे का सोचना है। लगता है इस बार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। मुझे अपने घर का बंदोबस्त करना होगा, वरना तो ठंड से मर ही जाऊंगा मैं। रानो चिड़िया, क्या तुम्हारे पास टाइम होगा? मुझे तुमसे अपना नया घोंसला बनवाना है। हाँ भाई, क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है। मैं ज़रूर बना कर दूंगी आपको आपका घर। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। सर्दियाँ आने से पहले आप अपने नए घोंसले में ही आराम करेंगे। आपसे वादा है ये मेरा। बस बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने तो मुझे रिलैक्स ही कर दिया। तुम्हारा जो भी चार्जेस होंगे मैं वो पूरे पूरे तुम्हें अदा करूँगा। रानो चिड़िया बहुत ही मेहनत से टोनी भाई का घोंसला बनाकर तैयार कर देती है, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आता है। रानो चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मुझे मेरा घोंसला बहुत पसंद आया है। ये लो तुम्हारे पैसे। मैं बाकी पक्षियों से भी बोलूँगा सब अपने घोंसले रानो चिड़िया से ही बनवाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। शुक्र हुआ जो टोनी भाई ने मुझे बता दिया कि रानो चिड़िया बहुत ही अच्छे घोंसले बनाती है। अब तो मैं उसी से घोंसला बनवाऊंगा और सारी सर्दियाँ आराम से गुजारूंगा। कबूतर भाई, अब आप आराम से जाकर बैठ जाएं। आपके घोंसले की जिम्मेदारी मेरी। आपको ऐसा घोंसला बनाकर दूंगी, पूरी सर्दियाँ आपको कोई मसला ही नहीं होगा। ये वादा है मेरा आपसे। मुझे भरोसा है तुम पर रानो चिड़िया। मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट भी अभी कर देता हूँ। ये रहे तुम्हारे घोंसले बनाने के चार्जेस। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रानो चिड़िया ने बहुत से पक्षियों के घोंसले बनाए और बहुत सी पेमेंट भी उसके पास अब आ गई थी। लेकिन अचानक से एक दिन उल्लू आ पहुंचता है, जो कि हरा भरा गांव देखकर सोचने लगता है कि उसका बिजनेस तो यहाँ बहुत ही अच्छे से चलेगा, और फिर वो अपना स्टॉल लगाने का सोचता है। आ जाओ सब, सर्दियों में लकड़ी का मजबूत घोंसला बनवाओ, अपने घर बनवाओ, ताकि सर्दियों में तुम लोगों को कोई भी मसला ना हो। आ जाओ सब, मुझसे घर बनवा लो, घोंसले बनवा लो। पर बदकिस्मती से कोई भी पक्षी उल्लू के पास नहीं आता, क्योंकि सबने अभी अभी रानो चिड़िया से अपने मन पसंदीदा घोंसले बनवाए हुए थे। इसलिए उल्लू को कोई चालाकी सूझने लगी थी, जिससे उसका कारोबार चल पड़े। उल्लू ने अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हुए सबको बुलाया और कहा कि लकड़ी के मजबूत घर बनवा लो, वो भी सिर्फ 50 रुपए में। जबकि रानो चिड़िया तो 100 रुपए में घर बना रही थी। अब तो सारे पक्षियों को आना ही था। 50 रुपए में लकड़ी का मजबूत घर बनाने पर सारे पक्षी आपस में बातें करने लगते हैं कि ये हमने क्या बेवकूफ़ी कर दी है, जो रानो चिड़िया से 100 रुपए में अपना घर बनवाया है। सारे सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें। दिन गुजरता है और सारे पक्षी इसी सोच में होते हैं कि किस तरह से हम जाकर रानो चिड़िया से अपने पैसे वापस लें और इस लकड़ी का मजबूत घर 50 रुपए में बनवाएं। फिर एक दिन सारे पक्षी रानो चिड़िया से लड़ने आ जाते हैं और उससे ज़बरदस्ती अपने पैसे वापस लेने की डिमांड करते हैं। रानो चिड़िया बहुत ही मायूस हो जाती है, पर मजबूरन उसे उनको पैसे देने पड़ते हैं।
सारे पक्षी उसको अपने घोंसले वापस भी कर जाते हैं। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? मेरी इतनी मेहनत से बनाए हुए घोंसले मुझे वापस कर दिए गए और तो और मुझसे मेरे पैसे भी ले लिए गए। तू ही मेरी मदद कर मेरे मौला। अगले ही दिन सारे पक्षी मिलकर उल्लू को एडवांस पेमेंट देने आ जाते हैं, ये सोचे बगैर कि वो एक अनजान पक्षी था। उल्लू भी सबको अपने एतमाद में लेते हुए कहता है कि मैं कल टाइम से सबके घोंसले बनाने आ जाऊंगा। अगली सुबह सारे पक्षी बेताबी से इंतज़ार करने लगते हैं उल्लू का कि कब वो आएगा और उनको उनका नया मजबूत घोंसला बना कर देगा। पर सारे पक्षी इस बात से अनजान होते हैं कि उल्लू उन सब के पैसे लेकर फरार हो चुका है। सारे पक्षियों को उनकी लालच का सबक मिलता है और उन्हें सीख मिलती है कि आइंदा से कभी भी किसी अनजान पक्षी पे भरोसा नहीं करना चाहिए।